वार्ता कर लेते हैं, अधिकारी आते हैं, शाम के साथ वार्ता कर लेते हैं और उनके अंदर एक जुझारूपन ये भी है कि अगर कोई ये कह दे कि रामनयन को आज पुलिस फोर्स जाएगी उठाने के लिए, वो पूरे इलाके की महिला इकट्ठा हो जाएगी, देखा कैसे ले जाते हैं। एक बार नहीं कह के बार ऐसी बात आई और महिलाओं ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया और जाहिर कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज हम क्रिया की बात को अपना तीर्थ स्थल कहते हैं और उस तीर्थ स्थल पर अगर कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है तो हमको तकलीफ होती है और हम उसका विरोध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही फूलमती जी ने अपने गीत में गाया कि हमारे धरनवा में लग गई ने चोर जाने सारा जहान। वहां पर एनजीओ के लोग भी पहुंच गए, वो बोले किसानों के सच्चे हमदर्द हम हैं और लोगों के अंदर झगड़ा लगा, फुटमत लगा करके वो चाहे कि धरना टूट जाए। वो प्रशासन से सौदा करके आए थे, प्रशासन से सौदा करके आए थे कि हम धरना तोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा। प्रशासन ने तय किया था, लेकिन मैं ताज दूंगा क्रिया के बाद के लोगों का कि उनकी चलनी नहीं था। आज एनजीओ वालों को उस जगह से भागना पड़ गया। दोस्तों, मैंने यह प्रसंग इसलिए उठा दिया, हालांकि दूसरा प्रोग्राम है, इसलिए उठा दिया कि ऐ दलितों, ऐ पिछड़ो, अगर खुद करके नहीं लड़ोगे और बैठ कर भगवान भरोसा चाहोगे तब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ना लाजमी है। मैं नहीं कहता कि लड़ाई का मतलब ये होता है कि जाते हो रास्ते में किसी का सिर तोड़ दो। बाबा साहब ने कहा ना, संगठित शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित को लोगों ने समझ लिया कि हम 2 4 10 तक पढ़ लिए, हम शिक्षित हो गए। अरे कोई BA MA करने में उसको शिक्षित नहीं मानता। जब तक उसको सामाजिक ज्ञान नहीं मिलता हो, जब तक उसको समाज के नीति और रीत की जानकारी ना हो, तो शिक्षित कहाँ है? वो शिक्षित नहीं है। और संगठित हो, संगठित माने लोगों के दुख में हिस्सेदारी करके, लोगों को साथ जोड़ करके और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। और यहाँ तो ये लोग सोचने लगते हैं कि चला गरुआ में 3 4 गोल बना लिया, हम लोग संगठित हो गई। ऐसा ना हो के चाहिए। गांव के गोल को उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा संघर्ष करो। तो संघर्ष करने का ये भी मतलब नहीं कि अपने काका का सिर तोड़ दे, ये भी नहीं है। संघर्ष का मतलब गोली चलाना भी नहीं है। संघर्ष एक विचारों की लड़ाई होती है और वो विचारों की लड़ाई जब तक आपको दिमाग में नहीं बैठेगी, आप उस विचार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं बैकवर्ड को, SC को और अपर कास्ट को, सब लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये मोदी का जो जमीन लूट का नारा चला लगा हुआ है ना, यहाँ भी माफी हो रही होगी, माफी हुई होगी। तो ये जमीन लूटने का नारा है उनका, ना कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का। एयरपोर्ट, मैं भारत सरकार से अगर ये सवाल पूछूं कि भारत सरकार आपके पास कितने जहाज है, तो शायद जवाब आएगा एक भी नहीं। एक भी जहाज भारत सरकार के पास नहीं है, तो फिर वो एयरपोर्ट क्यों विस्तारीकरण कर रहा है, क्यों एयरपोर्ट बढ़ा रहा है? अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप गैराज क्यों बनवाएंगे? अगर आपके पास जहाज नहीं है तो फिर हवाई अड्डा क्या करेंगे? वो हवाई अड्डा का नाम लेकर के, जमीन को लेकर के एक पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को देने की बात करते हैं। यही उनकी सोच है और पूरे देश को आज से 200 साल पहले ले जाना चाहते हैं कि जहां दलित के कमर में झाड़ू बांधा जाए, बैकवर्ड से हरवाही करवाई जाए, मजदूरी करवाई जाए, उनसे कहा जाए कि भैंस तुम रखो, दूध हम खाएंगे। ये सब करवाने के इरादे उन लोगों के हैं। यानी पुराने जमाने की बात। क्या आप चाहते हैं कैसा हो? मैं तो नहीं चाहता। अगर आप लोग चाहते हो तो बात अलग की जाए, लेकिन जब ये धारा उनकी चलेगी और आप नहीं लड़ाई लड़ोगे, जैसा मैंने कहा कि मानसिक लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो घर बैठे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हम तो किसी तरह से गुजार लेंगे, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी आपको गाली नहीं देगी, बल्कि आप पर लानत भेजेगी
कि अंग्रेजों से